आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 21 जुलाई की टॉप न्यूज। हैदराबाद में बारिश, लोग जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले, ओहदेदारों की हिदायत। महकमा मौसमियात ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शदीद बारिश की पेश क़ियासी के पेश नजर हुक्काम ने मशवरा दिया कि लोग हंगामी हालात के अलावा बाहर ना निकले, यानी कि बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर आए। GHMC ने सैलाब और दरख्तों की कटाई जैसे मसाइल की शिकायत के लिए हेल्पलाइन कायम की है। GHMC हेल्पलाइन नंबरात 04021111111 9000113667 है। रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने निजामाबाद IT हब जॉब मेले का आज इफ्तिताह अमल में लाया। इस दौरान BRS कायद ने कई मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों से बातचीत की और उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर कविता ने मीडिया से बातचीत करते हुए निजामाबाद के रुकने पार्लिमान अरविंद पर शदीद तनकीद की और उनसे मुतालबा किया कि वो उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को साबित करे व बसूरत दीगर अपनी संगीन गलती पर मुआफी मांगे। उन्होंने मजीद कहा कि जबरदस्त बारिश के दौरान MPD अरविंद शहर से लापता हो गए हैं और ये पहली बार नहीं है कि वो निजामाबाद की आवाम के लिए दस्तयाब नहीं रहे हैं। D अरविंद के हालिया रिमार्क्स का जवाब देते हुए कविता ने कहा कि KCR हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीमों जैसे कालेश्वरम प्रोजेक्ट, राइतु बंधु स्कीम, आसरा पेंशन, KCR किट्स और बहुत सी दीगर फलाही स्कीमों में मरकज की जानिब से मज़कूरा स्कीमों के लिए माली इमदाद और ताउन के अपने वादों को साबित करने को कहा। कि कविता ने मजीद कहा कि MP अरविंद ने निजामाबाद के लिए कमजोर और बेबुनियाद बयानात के अलावा कुछ नहीं किया है। MLC कविता ने इस बात का आदा किया कि BRS पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं है और पार्टी एक बार फिर निजामाबाद में क्लीन सोप करने के लिए तैयार है। तेलंगाना में बारिश, आदिलाबाद जिला के कई मवाजात पानी में महसूर, दुबारपेट के कबाइलों का रास्ता रोको एहतजाज। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में मुसलसिल बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई मज़ाफाती इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। ऐसे में जिला आदिलाबाद के एचोड़ा मंडल के मौजू दबारपेट गाँव में हाल में बनाए गए नेशनल हाईवे से होते सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया है, जिससे यहाँ की आवाम को मुश्किलात का सामना है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे के अतराफ मुनासिब सड़क और ब्रिज की तामीर न होने से बारिश का पानी मौजूद दबारपेट में मुकीम कबाइलियों के घर में दाखिल हो गया, जिसके सबब यहाँ के कबाइलियों ने बरहमी का इजहार करते हुए मुताल्लिका नेशनल हाईवे पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए ट्रैफिक को रोक दिया। तकरीबन 3 से 4 घंटे ट्रैफिक जाम रहा। यहाँ के कबाइलियों का कहना है कि हुकूमत और अवामी नुमाइंदों की गलत पॉलिसियों के सबब मुश्किलात का सामना है। उन्हें हो रही तकालीफ से राहत कौन और कब दिलाएगा? उन्होंने जिला कलेक्टर और RDO को मुकामी एहतजाज पर आने का मुतालिबा किया। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद मेट्रो TSRTC के मुसाफिरों के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड शुरू करेगी। हैदराबाद मेट्रो रेल ट्रेनों और TSRTC बसों में सफर करने वाले मुसाफिर जल्द ही एक मुश्तरका कार्ड के जरिए अपने सफरी अदायगियां कर सकते हैं, जिसके साथ रियासती हुकूमत ने एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड शुरू करने का ऐलान किया है। ये कार्ड अगस्त के दूसरे हफ्ते तक दस्तयाब होगा। इब्तिदाई तौर पर मेट्रो रेल और RTC बसों के जरिए सफर की सहूलत फराहम करेगा। मुस्तकबिल करीब में MMTS, कैब सर्विस और ऑटोस तक इसके इस्तेमाल को बढ़ाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। ये कदम, जिसका मकसद शहर हैदराबाद में अवामी नकल व हमल को बढ़ाना है, पहले हैदराबाद में जारी किया जाएगा और बाद में उसे पूरे तेलंगाना में फैलाया जाएगा। प्रियंका गांधी ने 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और पुरानी पेंशन बहाल करने का किया वादा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल आज कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने की सूरत में पुरानी पेंशन नाफिज की जाएगी और रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। मोहतरमा प्रियंका गांधी यहाँ कांग्रेस की तरफ से मुनाकिद जन आक्रोश रैली से खिताब कर रही थी।
मणिपुर तशद्दुद मामला, पार्लियामेंट में दूसरे दिन भी अपोजिशन का एहतजाज। मणिपुर तशद्दुद के मामले पर आज फिर पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा हुआ। अपोजिशन जमातों ने लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त एहतजाज किया और नारे भी लगाए। इस सूरत हाल के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट में हंगामा की वजह से कल मणिपुर तशद्दुद और मरकज के ऑर्डिनेंस पर मुबाहसात नहीं हो सकी। आज भी वही सूरत हाल देखी गई। मणिपुर तशद्दुद पर पार्लियामेंट में हंगामा आराई के बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नारे लगाने से मसला हल नहीं होगा। दूसरी जानिब वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मणिपुर तशद्दुद पर पार्लियामेंट में हंगामा आराई के ताल्लुक से कहा कि कुछ पार्टियां बहस नहीं होने देना चाहती। उनका कहना था कि अपोजिशन जमातें बहस से भाग रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि मणिपुर के मामले पर बहस हो। सुप्रीम कोर्ट में फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ दायर दरख्वास्तें हुई मुस्तरद, हाई कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा यानी आज के रोज हिंदी फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के सर्टिफिकेट को मनसूख करने की दरख्वास्तों को खारिज करते हुए मुख्तलिफ हाई कोर्टों की कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजय किशन कौल की सरबराही वाली बेंच ने एक वकील और दीगर की तरफ से मजहबी जज्बात को मुबैना तौर पर ठेस पहुंचाने के इल्जाम में फिल्म आदि पुरुष के CBFC सर्टिफिकेशन को कैंसिल करने की दरख्वास्तों की समाअत के बाद ये हुक्म दिया। मणिपुर में खवातीन की बरहाना परेड के वाक़ये पर प्रियंका चोपड़ा, ऋचा चड्ढा, अक्षय कुमार, सोनू सूद बरहम हुए। शर्मनाक, खौफनाक, गैर अखलाकी हरकत बताया। मणिपुर में 2 खवातीन की बरहाना परेड के वाक़ये ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। इस दिल दहला देने वाले वाक़ये का वीडियो चाहशुमे को वायरल हुआ। उसके बाद से लोग सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड के तमाम मशहूर अदाकार भी इस वाक़ये पर नाराज हो गए हैं। अब आलमी आइकॉन प्रियंका चोपड़ा ने भी इस वाक़ये पर अपना सख्त रद्द अमल दिया है। प्रियंका ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ये इज्तिमाई शर्म का मामला है और मणिपुर के खवातीन के लिए इंसाफ होना चाहिए। कहा, इज्तिमाई शर्म और गुस्से को अब सिर्फ एक चीज के लिए मुत्तहिद आवाज में बुलंद करने की जरूरत है। वहीं अक्षय कुमार ने 20 जुलाई की सुबह अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उस वाक़ये का हवाला देते हुए कहा, मणिपुर में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद की वीडियो देखकर हैरान हूँ। नफरत हो रही है मुझे। उम्मीद है कि मुजरिमों को इतनी सख्त सजा दी जाएगी कि कोई दोबारा ऐसी घिनौनी हरकत करने का सोचेगा। सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए कहा कि मणिपुर की वीडियो ने सभी की रूह को हिला दिया है। ज्ञानवापी मामले में ASI के सर्वे की इजाजत दे दी गई है। वाराणसी की अदालत ने जुमा यानी आज अपने फैसले में कहा कि मुतनाज़ा हिस्से को छोड़कर पूरे कैंपस का साइंसी सर्वे किया जाए बगैर कोई नुकसान पहुंचे। ASI 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। इसके साथ ही मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। मुस्लिम फरीक ने सर्वे पर रोक लगाने की दरख्वास्त दायर की थी। 14 जुलाई को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश ने तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी बहस के बाद फैसला महफूज कर लिया था। महाराष्ट्र में बारिश ने मचाया कहर, 12 की हुई मौत, 4 नदियों में तोग़ियानी, 2 अजला में स्कूल और कॉलेजेस हुए बंद। महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है। खास तौर पर थाने, रायगढ़, पुणे और पालघर अजला में जारी मौसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मफलूज हो गई है। बारिश में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र इंतजामिया की जानिब से भारी बारिश में फंसे 178 लोगों में से 98 को रेस्क्यू कराया गया है। वहीं 12 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। वजीर आला एकनाथ शिंदे बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। महाराष्ट्र के डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर अनिल पाटिल ने कल जुमेरात को कहा कि 178 लोगों में से 98 लोगों को अब तक बचा लिया गया है और 12 लोगों की मुसलसिल बारिश के दौरान मौत हो गई है। इसके साथ ही मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी है, लेकिन
मूसलाधार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफी मुश्किलात का सामना है। इसके बावजूद उसे जारी रखा गया है। वजीर ने कहा कि राहत और बचाव का काम जारी है, साथ ही बचाए गए लोगों के लिए कैंप वगैरह लगाकर इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दरमियान देखा जाए तो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के लिए महकमे मौसमियात ने भी रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वार्निंग के पेश नजर थाने और पालघर अजला के सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। मरियम खान नाम से फर्जी आईडी बनाकर पबजी गेम खेला करती थी सीमा। यूपी ATS की पूछताछ में हुआ खुलासा। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली सीमा हैदर के हवाले से अब एक और नई मालूमात सामने आई है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर ने यूपी ATS की पूछताछ में इंकशाफ किया है कि उसने कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी शनाख्त सीमा हैदर के नाम से जाहिर नहीं की। जराये के मुताबिक सीमा ने बताया कि वो जब भी पबजी गेम खेलती थी तो उसने अपनी शनाख्त किसी और नाम से बनाई थी ताकि उनकी शनाख्त जाहिर ना हो, और वो नाम मरियम खान था, क्योंकि सीमा ने दावा किया कि उन्हें डर है कि पाकिस्तान में इस तरह शनाख्त होने के बाद उनके साथ बुरा सलूक हो सकता है। सीमा ने बताया कि उनके कुछ जानने वालों ने उन्हें मरियम खान के तौर पर अपनी शनाख्त इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था। यूपी ATS की पूछताछ में सीमा ने बताया कि वो रात 9 बजे के बाद देर रात तक पबजी गेम खेलती थी, जिसके बाद एक दिन पबजी खेलते हुए उसकी मुलाकात सचिन से हुई। अगरचे इब्तिदाई मरहले में सचिन मरियम खान नामी आईडी से भी मुतासिर हुआ। उसके बाद दोनों ने पबजी गेम में एक साथ शराकत की और उसके बाद ये गेम खेलते हुए दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई, और ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। गैर मुल्कियों के लिए उम्रा की नई स्कीम मुतारिफ। सऊदी शहरी अपने दोस्तों को उम्रा के लिए पर्सनल विजिट वीजा पर बुला सकते हैं। सऊदी अरब ने उम्रा की सआदत हासिल करने वाले गैर मुल्कियों के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी शहरी अपने दोस्तों को उम्रा की सआदत के लिए पर्सनल विजिट वीजा पर ममलिकत सऊदीया बुलवा सकता है। पर्सनल विजिट वीजा पर आने वाले गैर मुल्की शहरी एक मरतबा या उससे जायद बार एंट्री वीजा की सहूलत हासिल कर सकते हैं। सऊदी वजारत हज व उम्रा की जानिब से ये भी बताया गया है कि इस वीजा पर आने वाले गैर मुल्की उम्रा की सआदत के अलावा मस्जिद नबवी की जियारत भी कर सकेंगे। उसके अलावा वो मुख्तलिफ शहरों में तारीखी मुकामात और सकाफती मराकज का दौरा भी कर सकेंगे। सऊदी वजारत का कहना है कि पर्सनल विजिट वीजा पर आने वाले गैर मुल्कियों को सऊदी अरब के तमाम शहरों और रीजन्स को देखने की भी इजाजत होगी। ये थी 21 जुलाई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।